आज हम सब सोनम जी को मिलने, उनको सपोर्ट करने आए। पीके जी ने बहुत नई क्रांति की शुरुआत की है, जो कॉकरोच पार्टी की शुरुआत हुई है। मैं तहे दिल से उनकी आभारी हूँ कि देश की युवा के लिए आप एक बहुत अलग तरीके से आज खड़े हुए। लेकिन आज मैं ही इनको सिर्फ विनती कर रही हूँ और उनके सारे टीम को और सोनम जी को कि सोनम जी, हम हाथ जोड़ के आपको विनती कर रहे हैं कि आपका अनशन भी बंद कर दीजिए। हम सब आपके साथ पूरी ताकत से खड़े रहें और मैं वायदा करती हूँ आपको कि आपकी इच्छा है कि सोमवार को 50 सांसद यहाँ आपके लिए खड़े रहे। हमारी तरफ से एनसीपी के 8 सांसद आपके साथ यहाँ खड़े रहेंगे और हम सब यहाँ आएंगे। और हमारे जो मित्र पक्ष है, मैं उनसे भी यहाँ से बात करूंगी। हम सबकी बहन डिम्पल भी यहाँ आई थी, डिम्पल भाभी से बात हो चुकी है, वो यहाँ आई है। डीएमके का सपोर्ट है, ममता दीदी जो हमारी सबकी बड़ी बहन है, उनका भी सपोर्ट है। तो हम सब सांसद सोमवार को आप निश्चित करें कि कितना बजे हम सबको आना है। हम पूरी ताकत से 20 तारीख को पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक बहन के नाते मैं हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती आपको कर रही हूँ कि भारत को आपकी जरूरत है, इस देश को आपकी जरूरत है। आप कुछ न कुछ 2 निराले प्लीज हमारे लिए खा दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा। आप हमारी ये बहुत बड़ी लड़ाई है और ये जो सरकार है, भारत में हो या यहाँ हो, मराठी में हमारी कहावत है, तुम्हाला मराठी शब्द माहिती है कि अतिशय असंवेदनशील सरकार है। सरकार की तरफ से एक तो कोई आ सकता था बात करने, एक कोई आ सकता था, पूछते था सोनम भाई क्या हुआ बताइए, हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये सरकार किसी से बात नहीं करना चाहती। ऐसे सरकार का हम खंडन करते हैं और ये जो सरकार होनी चाहिए जिसका कोई दिल हो। ये किसी खुद के बच्चों के लिए लड़ा नहीं है, हम सबके बच्चों के लिए लड़ रही है। ये नीट की जो परीक्षा है, ये युवा के लिए खड़े है। और मैं उनके सम्मान में सिर्फ इतना कहूंगी कि एनसीपी एसपी आदरणीय पवार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का हर कार्यकर्ता, और जहां से मैं आती हूँ आपको आनंद होगा सुनकर कि जब मैंने डाला कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 100-200 ने 1000 लोगों की कमेंट मेरे फेसबुक पे आई, ताई आप आगे बढ़ो, हम आपके और सोनम जी के साथ हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं लाना चाहते हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे बच्चों का विषय है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पूरी ताकत से हम आपके साथ हैं। हमारे पार्टी के नेता हैं अनीश रोज यहाँ आते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, ये अनीश का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी है, हम सबको एक दूसरे को साथ देना पड़ेगा। महाराष्ट्राच्या तमाम मायबाप जनतेला शब्द देऊ इच्छिते की एक मोठ्या युद्धाची एक छोटी सुरुवात आहे। ही ठिणगी पडली आहे, ह्याचा वणवा व्हायला वेळ लागणार नाही। आताच सरकारने जागं व्हावं। मी भारत सरकारला विनम्रपणे विनंती करते की या विषयात लक्ष घाला। याच्यात भरड जातोय सर्वसामान्य युवा पिढी, जो पुढचा भारत घडवणार आहे। त्याच्यामुळे भारत सरकारने याची तातडीने नोंद घ्यावी अशी आम्ही मागणी करतो। आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शरदचंद्र पवार आणि आमचे सगळे मित्र पक्ष, सगळे राजकीय मतभेद सोडून आम्ही विनंती करतोय की माणुसकीच्या नात्याने आपण सोनमजींच्या मागे उभे राहूया। आज आम्ही सगळे फक्त इथे समर्थन करण्यासाठी आलेलो नाहीये, पण आमची काळजी आहे की तुम्ही जगलं पाहिजे। या राज्याचं खूप मोठे युद्ध आहे, त्याच्यासाठी सोनमजींना हात जोडून विनंती करते की तुम्ही तुमचं उपोषण सोडून द्या, पण ते पण हत्ती आहे, त्यांच्या पदरात जोपर्यंत काही पडत नाही तोपर्यंत हात सोडत नाही। त्याच्यामुळे मी भारत सरकारला विनंती करते की कुठेतरी माणुसकी जागा, हर चीज विवाद से नहीं, कोई चीज दिल से भी करनी पड़ेगी। त्यामुळे आपण आज इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिला आणि सोनमजींना जी साथ दिली आहे त्याचा मी मनापासून कौतुक करते। और सोनम जी, आप
के और आपके शाम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम पूरी ताकत से आपके साथ खड़े। हम संसद में सोमवार को मांग करेंगे कि धर्मेंद्र जी का रेजिग्नेशन की जो मांग जी कर रहे हैं वो पूरी ताकत से हम सब इंडिया अलायंस की मीटिंग में भी आज की जो भावना है मैं इंडिया अलायंस की मीटिंग में भी बोलूंगी और रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग सरकार ने बुलाई है उसमें भी मैं कहूंगी कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए और निर्णय होना चाहिए, सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है जिन सोनम जी के साथ खड़े हैं। मैं तो आज यही मांग उनसे आग्रह विनती के तौर पर करूंगा कि जो बात सुप्रिया ताई ने कही, विजय ने कही कि आज इस लड़ाई में जो आपने 20 दिनों से मुहिम चलाई, हम तो आपसे यही आग्रह करते हैं कि इस लड़ाई को सारे मिलकर आगे लेकर चलेंगे, मगर सेहत संपूर्ण है और उसके लिए आपसे यही निवेदन है कि सेहत के आगे जिद हमने नहीं करनी। जहाँ 20 तारीख की बात आती है, 20 तारीख को जननायक जनता पार्टी इस मुहिम में पूरी तौर पर आपके साथ खड़ी होगी। और जहाँ सांसदों की बात है, सुप्रिया ताई से भी मेरी चर्चा हुई, 50 की आप बात कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने क्षेत्रीय दल आज पार्लियामेंट के हाउसेस के अंदर है, जितनी नॉन बीजेपी नेशनल पार्टी पार्लियामेंट के अंदर है, उन सब से पर्सनल तौर पर आग्रह करें कि शिक्षा के इस लड़ाई को, शिक्षा के इस भविष्य को मजबूत बनाने के लिए जो संघर्ष और शांतिपूर्ण प्रदर्शन और ये हंगर स्ट्राइक आप कर रहे हैं, इसमें हम आप सबके साथ खड़े होंगे। मैं तो दोबारा आपसे निवेदन करूंगा कि इस जिद के अंदर सेहत को नुकसान आप ना कर ले। हम आपके साथ खड़े और 20 तारीख को बढ़ चढ़कर आपका सहयोग देने के लिए हम सब यहाँ पर पहुंचकर आपकी इस लड़ाई में साथ देंगे। धन्यवाद। भारत माता की हो, भारत माता की हो। मैं पिछले एक सप्ताह से जहां भी जा रहा हूं, आदरणीय सोनम जी से कहूंगा कि लोगों को किसी भी और चीज से ज्यादा आपके स्वास्थ्य की चिंता है। आज ये चिंता लोगों को है, हमें है, आप सबको है, मगर उनको नहीं है जो यहां से कुछ ही दूरी पर बैठे हैं। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जब राजा अहंकारी हो जाए, क्या वो राजा हो सकता है क्या? आप अभी भी धीरे धीरे बोल रहे हैं। क्या राजा अहंकारी हो जाए तो वो राज न्याय कर सकता है क्या? क्या वो राम राज ला सकता है क्या? जब शासन भेदभाव करे, न्याय ना करे और एक आदमी संघर्ष की लो पर तप रहा हो, उसकी सुध न ले, क्या वो शासन राम राज्य हो सकता है क्या? तो साथियों, मैं तो सोनम वांगचुक जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि लाखों करोड़ों लोगों के मन की भावना हो, आपके इस संघर्ष को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। मगर सोनम जी, आपकी जिंदगी, आपके दिल की एक एक धड़कन, आपका संघर्ष शायद इन लोगों की सोच से कई गुना बड़ा है और इस देश के भविष्य को आपकी आवश्यकता है। आप इस अनशन को खत्म करने के लिए मैं आपसे ये कहता हूं कि उसके बारे में विचार करें। मैं आपको कह तो नहीं सकता क्योंकि सूरज को कभी दिया नहीं दिखाया जा सकता, मगर मैं ये कहता हूं कि उसके बारे में विचार करें और हम सब 36 जात के लोग, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल की पहाड़ियों तक के लोग मिलजुल करके सोनम जी और दीपके जी, आप जो भी भविष्य में फैसला लें, एक एक कदम, ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, ये इस देश के एजुकेशन व्यवस्था को बदलने की बात है, शिक्षा व्यवस्था के भविष्य की बात है। उसके लिए एक एक कदम आपके साथ मिलाने के लिए पूरा हरियाणा आपके साथ खड़ा होगा और हमारी पार्टी नहीं, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि पूरा हरियाणा। मैं आज यहाँ से आह्वान करता हूँ कि चौधरी देवीलाल संघर्ष की मिसाल रहे। आज उनकी ग्रंथ और उनकी तस्वीर, बाबा साहब की तस्वीर के साथ हमने देने का काम किया है कि उनकी उससे प्रेरणा
लेकर के आप इस संघर्ष को अपने अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। आपने मुझे ऐसी नाचीज को 2 मिनट बोलने का अवसर दिया। इस संघर्ष को, इस मंच को और सोनम जी आपको नतमस्तक होकर के सलाम कर करके आपकी डेडिकेशन को और दीप्के जी आपकी इस लगन को और संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।